नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पुरानी बात है कि बिहार से हमारी ट्रांसफ़र दिल्ली में हुई। जिस शहर में हम रहा रहते थे वहाँ सर्दी नहीं होती थी, लेकिन हम दिल्ली में दिसंबर के महीने में आए। तो थोड़ा सामान तो साथ ले आए, बाकी ट्रक में बुक करा दिया था। ट्रक वाले कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद आएगा। हम लोग पहले पहुँच गए। आके हमने थोड़ा घर सेट किया, काफ़ी सफाइयाँ की, सब कुछ किया। और किचन का सामान हम साथ लेके आए थे। किचन वगैरह ठीक की और घर में ही खाना वाना बनाने लगे। थोड़ा जुगाड़ करके कभी इधर उधर, मतलब घर में ही खाना बनाते रहे। लेकिन जहाँ हम लोग अपना फ्लैट में आए ना, अपने फ्लैट में, तो आसपास वाले लोग बहुत अच्छे थे। बहुत, वो सब मिलने आए, पूछने आए, कुछ भी चाहिए उन लोगों ने हमें सब कुछ बताया कि यहाँ स्कूल है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ ये है, सब कुछ बताया। और सब लोग बहुत अच्छे आए। एक दिन 2 दिन तो रोज़ ही आते रहे, फिर एक दिन छोड़ के वो बेचारे रोज़ ही सब पूछने आते कि कोई मदद की ज़रूरत है, कोई कुछ चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, ऑफिस कनॉट प्लेस में था। तो मतलब ये उनको भी थोड़ी इस चीज़ की दिक्कत हुई कि जो ऊनी कपड़े थे ना, वो हम लोगों के पास कम थे, क्योंकि वहाँ तो ऊनी कपड़ों की ज़रूरत नहीं। फिर भी हमारे पास ज़रूरत के ना सब कपड़े थे। एक एक दिन मतलब वही हमारे ऊपर वाले तीनों पड़ोसी हमारे घर मिलने आए। तो वो कहते हैं कि सब बच्चे स्कूल गए। हमने पूछा, सोचा कि आपको ना फ्री टाइम में मिल आते हैं, अगर कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी, थोड़ी देर आपके पास बैठ जाते हैं। वो तीनों लेडीज़ आई और मेरे पास आके बैठ गई। पूरा हाल चाल पूछा, आप कहाँ से आए हो, कौन हो, कैसे। इतने दिन से तो टाइम मिला ही नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे को ना यहाँ मार्केट नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैं कहीं गई नहीं, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला। अभी बच्चों की स्कूल की एडमिशन ही बहुत मुश्किल से हुई है, सब हो गया। लेकिन अभी घर सेट करने में भी जो ट्रक आया कल, उसका भी सामान अभी जस्ट करना है। और बस मैं उनको कह रही थी कि सब मेरे को ना अभी उन्हीं कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे, बाकी तो सब सामान ठीक है, क्योंकि वहाँ सर्दी नहीं होती। इतनी देर में मेरे हस्बैंड अपने पिछले कमरे से बाहर आए और उनके साथ उनका कोई जान पहचान वाला था। मैं तो उसको जानती नहीं थी कौन है कौन नहीं। जब वो आए तो मेरी वो तीनों पड़ोसी ना जेब गई और वो कह रही थी वो भाई साहब घर में ही है। मैं क्या, हाँ। वो बाहर आए तो उनको वो एकदम कहते, मैं उन्होंने मेरे को सुना। वो मैं तीनों औरतों से कह रही थी कि यहाँ रजाइयाँ कहाँ बनाई जाती हैं और उन्हीं का कपड़े कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने मेरी सहेलियों से बोला, मेरे हस्बैंड ने, ये तो पागल है। जो एक चिड़िया भी होती है ना, उसको भी पता होता है कौन सा मौसम है, मैंने अपना घोंसला कैसे तैयार करना है। इसके पीछे मत जाना, इसको कोई अक्ल नहीं है, कोई चीज़ नहीं, इसको कुछ नहीं आता। आप सब तो मेरे को बहुत इंटेलिजेंट लग रही हैं। आप ऐसा करो, इसको ना समझाओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, घर की सेटिंग भी सब। वो बड़ी हैरान है, वो कहती सारा तो भाई सब घर सेट हो गया, मतलब थोड़ा सामान जो आया वो ही करना। वो तीनों ना मेरे हस्बैंड की ओर देखने लगे। इतने देर में उनके साथ जो कोई आदमी आया था ना, तो वो मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोगों को मतलब अच्छा आदमी इतना अच्छा नहीं लगा, शायद हमारी सोच ऐसी है। तो उसके सामने बोलते, अच्छा उठो, जो मैंने कल तेको शॉपिंग कराई थी ना सारी, इस आदमी को दिखाओ। मैं तो देखने ही लगी, मैं तो मार्केट भी नहीं गई, ना मेरे को कुछ पता है। तो मैं चुप हो गई। तीनों औरतें मेरी तरफ देख रहे हैं। वो भी समझ गई कि वो जो मेरे हस्बैंड है ना झूठ बोल रहे हैं, उनको फट मारने की आदत है। वो तीनों बोली नहीं, एक दूसरे मेरा हाथ पकड़ के ना इशारा किया कि आप चुप ही करो। उस आदमी के सामने मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने उस आदमी के सामने, मैं नहीं जानती कौन था, इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि ये आपको ना सामान दिखाना नहीं चाहती, मैंने इसको इतनी शॉपिंग की, इतना किया। वो आदमी कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपका हस्बैंड कह रहा है तो वो सब सामान दिखाना चाहिए ना आपको। तो मैं चुप रही, तीनों औरतें भी चुप रही। थोड़ी देर के बाद वो आदमी चला गया और मेरे हस्बैंड भी उसके साथ थोड़ा नीचे चले गए। वो तीनों औरतें देख रही थी। वो मेरी पड़ोसी कहती, ये कैसे हैं भाई साहब, कैसे आपकी बेइज्जती कर रहे। और थोड़ी देर बाद ही वो ऊपर आ गए। तो फिर उन्होंने आके कहा, इसको ना कुछ नहीं आता जाता, इसका दिमाग पागल है, आप इसके पास ना बैठो, अपना समय ना बर्बाद करो। तो वो मतलब ये सब इंटेलिजेंट ही होते हैं, वो तीनों बहुत इंटेलिजेंट। उन्होंने सोच लिया कि भाई कौन कैसा है कौन कैसा नहीं।
तो उन्होंने, मैं चाय बनाने चली तो कहती नहीं आप चाय रहने दो, मैं हम लोग चाय बाद में आपके साथ फिर किसी दिन आके साथ पिए। तो मेरे को इतना बुरा लगा, एक आदमी जो और कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और दूसरे जब नए नए यहाँ आए हैं, अभी वो लोग जानते नहीं हम कौन है कौन है, उनके सामने कितनी इंसल्ट करती। ये तो अच्छा हुआ पड़ोसी अच्छे थे, और वो जब चले गए तो दूसरे दिन सब फिर लेडीज़ आई। वो कहती हमें सब समझ लग गया कि आपके घर का माहौल क्या है, मतलब आपके बच्चे इतने अच्छे, आपने इतनी अच्छी इतनी जल्दी सेटिंग कर ली, बच्चों ने भी बहुत मदद किया सर, हमने इनको तो कुछ करते देखा ही नहीं। तो वो मेरे को ना बहुत डांटने लगे, तूने ना कोई मेरे लिए स्वेटर का इंतज़ाम, कोई चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया, बच्चों को भी कपड़े नहीं लेके आई, तो जो खरीदारी मैंने किया वो कपड़े पहना दो। मैं सोच रही ना इस आदमी ने कोई खरीदारी की, ना मैं मार्केट की, मैंने तो मार्केट ही नहीं देखी, मैं तो उन लोगों औरतों से पूछ रही हूँ कि रजाइयाँ कहाँ बनेगी, स्वेटर कहाँ से खरीदे जाएंगे। वो मेरे को कह रही थी सब दूसरे दिन आके, आपको जहाँ भी चलना होगा हम साथ चलेंगे, मार्केट हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, आप वहाँ से जो चाहे सामान खरीद लेना। तो वो उनको लेडीज़ को कह रहे थे ये तो बहुत फालतू खर्च करती है, अगर ये आपके साथ जाएगी ना तो ध्यान से रहना कि ये बहुत खर्च करेगी, इसको कोई किसी चीज़ की समझ, आप इसको समझा देना कि कितना पैसा खर्चना चाहिए, कैसे करना। मैं तो एक सर्विस वाला बेचारा आदमी, और कहीं ये मैं ना मेरे को बर्बाद ही ना कर दे। मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैं कहा तो कुछ नहीं क्योंकि नए नए आए थे। धीरे धीरे वो सब पड़ोसी नहीं, सब कॉलोनी वाले आसपास वाले सब मेरे से प्यार करने लगे, मिलने लगे, और सब उस आदमी को जान लेने लगे कि ये तो झूठा फरेबी और सब है, इसके साथ तो नहीं बरतना। उसके साथ सब ने धीरे धीरे सब उससे दूर हो गए और सब मेरे नज़दीक हो गए, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है, झूठ की नहीं। आप झूठ बोलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को दूसरों के सामने नीचा करके क्या चाहते हो? इससे क्या होगा? घर ही बर्बाद होगा। जो आपको सुख मिल रहे हैं घर के वो भी नहीं मिलेंगे, और जो परिवार होता है जब टूट जाता है ना, तब वो टूटन की जो तकलीफ़ होती है वो सिर्फ औरत को नहीं होती, उसकी टूटन उस आदमी और बच्चों को और सारे परिवार को होती है, और उसका असर सारे परिवार पे पड़ता है। आप प्लीज़ अपने घर वालों की बेइज्जती, अपने परिवार की बेइज्जती सब लोगों के सामने मत करना, इससे उसको बहुत दुख लगता है, उसके बच्चों को भी दुख लगता है। प्लीज़ आप कभी ऐसा मत